जितने भी टॉपिक लिखे हैं वही से सवाल आने वाला है और ये मेरी गारंटी है। और ये मैं बस कह नहीं रहा हूं, आपके नीट 2025 एग्जाम के बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा जो बोला वही आया, मैं ये वीडियो को भी एज अ प्रूफ अटैच कर दूंगा कि जो टॉपिक से सवाल मैंने बोले थे वही आपके एग्जाम में आया है। और बड़े खुश होकर मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक डेडिकेटेड एनसीईआरटी बेस्ड। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ नीट अल्केमी। तो चले बिना किसी वक्त जाया करे देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको 180 ऑन 180 टारगेट करना है आपके नीट 2025 एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यूनिट्स एंड डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और मतलब 8 मार्क का आपका लिटरली पेपर आता है और उसमें आपको डायमेंशन एनालिसिस जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक टॉपिक आता ही है, जेई में भी बहुत बड़ा फोकस था डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, तो ये तो आपको करना ही है। फिर परसेंटेज एरर तो है ही, साथ ही साथ ये वर्नियर और स्क्रू गेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है आपको आता है या नहीं आता है, 50-50 कभी भी नहीं होता, बट मैं बोलूंगा प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाइए और ये 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए जिससे कि आप गारंटीड ये जो सवाल आएगा ना आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सेम टाइप के सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल आएंगे। फिर बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अगेन 2 सवाल आएंगे, 4 मार्क का है तो 8 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो थर्मल एक्सपांशन के ऊपर दैट इज अल्फा बीटा गामा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है इसके ऊपर आपके सवाल आने पक्के हैं। फिर बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर, आपका हीट करंट थर्मल रेजिस्टेंस वो सब है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब में आपका सवाल आते ही है तो आपको इसमें ध्यान देना है। फिर बात करो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में। अभी देखो 8 मार्क थर्मल प्रॉपर्टी से, 8 मार्क केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में। आपका हीट वाला चैप्टर ही आपका 16 मार्क्स आपका कंफर्म कर रहा है आपके फिजिक्स के एग्जाम में। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में आपको मेयर्स इक्वेशन, मैक्सवेल के ग्राफ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इनका जो ग्राफ है, इनका जो इक्वेशन है, इनका जो इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, वर्क डन जो भी हुआ, ये सब आपको ध्यान देना है। और आपका क्या करना है, आपको ये 16 मार्क्स आपको कंफर्म करना है आपके हीट के पोर्शन में। और बड़ी खुशी के साथ मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छा और खतरनाक डेडिकेटेड एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है आपका एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, केवल 499 में। अगर आपको ये इसमें एनरोल करना है, और मैं बोलूंगा प्लीज एनरोल कीजिए, बहुत ही तगड़ा एनसीईआरटी बेस्ड अपना टेस्ट सीरीज है, आपके नीट 2025 बेस्ड यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली ये वाले पेपर से आने वाला है, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। और अगर आपको ये 499 में चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हो John21 और आप ये ऑफर को अवेल कर सकते हो। प्लीज जाके एक बार देखिए, बहुत ही तगड़ा पेपर यहाँ पर सेट होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी। आपके लिए अनमोल शर्मा सर आपके लिए लेके आने वाले हैं। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एनर्जी में आपको एक चीज ध्यान देना है कि वर्क डन का जो सिंपल फॉर्मूला है वो तो ध्यान देना ही है, और फिर वेरिएबल फोर्स में तो आपको ध्यान देना है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, लिटरली एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा के आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। फिर कैलकुलेशन ऑफ पावर, और आपको 8 मार्क आपको कंफर्म हो जाएंगे वर्क एनर्जी पावर में से। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास में से। सेंटर ऑफ मास में से डायरेक्ट आपके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का सवाल आता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स के ऊपर भी आपको सवाल आ जाएंगे, आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, डायरेक्टली सवाल आ जाएंगे। हो सकता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, वो सब आपको करना है। बात करते हैं रोटेशनल मोशन, आपका फेवरेट चैप्टर्स में से आता है, 8 मार्क आपको आएंगे इसमें से। टॉर्क कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरियस ऑब्जेक्ट्स का आपको याद रखना है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 3 टॉपिक्स है जो रोटेशनल मोशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं और नीट 2025 में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स की अगर बात करेंगे, बड़ा ही आसान चैप्टर है। यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस इसमें ज्यादा सवाल आएंगे। बल्क मॉड्यूलस वो सब ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ज्यादा आपके क्वेश्चन आए नहीं है, बट यंग्स मॉड्यूलस में आपका एक सवाल आएंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो इसमें प्लीज अपना ध्यान दीजिए। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 मार्क आप ऐसे ही कंफर्म कर सकते हो। फिर बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। अगेन बड़ा चैप्टर है और बहुत से लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, बट अगेन इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 8 मार्क आपके पक्के कर सकते हो। यूट्यूब वाले जो प्रॉब्लम्स है या मैनोमीटर वाले जो प्रॉब्लम्स है ये आपके कंफर्म आपके आने वाले हैं। फिर बर्नौलीज थ्योरम हो गया, डायरेक्ट आपके इक्वेशन बेस सवाल आएंगे। सरफेस टेंशन और फिर बबल दैट इज एक्सेस प्रेशर स्टोर्ड इन अ बबल जो है आपका आने वाला है। तो वो जो 2T/R 4T/R, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है और नीट पूरा इसमें ही खेलता है आपका, तो प्लीज ये कंफ्यूजन दूर करो और फिर ये बबल वाला पोर्शन आप एकदम कंफर्म करके लेके जाओ।
बात करते हैं ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी में हर साल आपका एक सवाल पूछा जाता है। और फिर केपलर्स लॉज, मोस्टली आपका जो थर्ड लॉ होता है, जो आपका टाइम पीरियड और आपका जो रेडियस होता है, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं केपलर्स लॉज के ऊपर। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में, दैट इज क्लास 12th में आपके फील्ड लाइंस, गॉसेस लॉ और डाइपोल जो है आपका, ये तीनों टॉपिक में से सवाल आते हैं। 12 मार्क का आपका आता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा यूनिट भी है, बट 12 मार्क आप यहां से कंफर्म कर सकते हो। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, पावर हो गया, ईएमएफ हो गया, केसीएल केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स के जो लॉज है, और फिर मीटर ब्रिज आपका जो हो गया, आप अपना कंफर्म कर सकते हो 12 मार्क। फिर आपका ईएमआई और एसी में एक ही इसको क्लब करके कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क कंफर्म कर सकते हो। लेंज लॉ, एलसीआर सर्किट हो गया, और ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको गारंटी करके जाना है अगर आपको ये 12 मार्क चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में अगेन 12 मार्क, थोड़े बड़ा यूनिट है, बट लेंस मेकर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ प्रिज्म में टीआईआर के साथ जैसे कनेक्ट होता है प्रिज्म में। फिर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे इसके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको इसमें ध्यान देने हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात करेंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, और फिर पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। अभी बात करते हैं 1D मोशन काइनेमैटिक्स के बारे में, थोड़ा बड़ा यूनिट है, बट अगेन आसान सा यूनिट है, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे आप अपना क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हो। दैट इज 1D मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी, और 2D में आपका जो रेनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, बैंकिंग हो गया, जो भी रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट होते हैं, इसमें आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में। फिर बात करते हैं आपके जैकपॉट के बारे में, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 5 सवाल आते हैं, 4 मार्क के, टोटल 20 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर्स, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े ईजी होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से तो भाई पक्का 100% ले लो, आपके सवाल आने वाले हैं, और बड़ा ही एकदम सिंपल सवाल आते हैं। फिर बात करते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन के बारे में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, उसमें आपका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आना है। फिर सेमीकंडक्टर्स वाला जो हो गया, लॉजिक गेट, डायोड और सेल के ऊपर चाहिए तो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है या एक न्यूमेरिकल आ सकता है, बट भाई पक्के से आपका सवाल आएगा। मोस्टली लॉजिक गेट्स के ऊपर सवाल आने वाला है, और आप प्लीज लॉजिक गेट्स करके जाना। लिटरली एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो उठा के डाला है नीट 2024 के एग्जाम में। तो जस्ट इमेजिन करो, मॉडर्न फिजिक्स एक यूनिट कंप्लीट करोगे, आपका 20 मार्क्स यहां पर आप क्या कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। तो जस्ट इमेजिन करना कितना बड़ा ये यूनिट है। तो आई होप सो आपको ये वाला वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में आप लिख सकते हो कि अगर आपको कैसे कैसे स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, एकेडमी की एक बार लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। साथ ही साथ आप 60% ऑफ आप आ सकते हो आपके नीट अंडर ग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन में, और आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज JOHN21, आप कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी निचोड़ के बारे में, दैट इज बस केवल 499 में आपको एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगेन JOHN21 कोड आप यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं अंतिम प्रहार नीट 2025 ऑल स्टार क्रैश कोर्स, 2899 में आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको प्रतिज्ञा नीट 2025 अल्टीमेट क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा 2899 में। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ। तब तक की दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सायोनारा।